तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई एक काफी बेहतरीन अमेरिकन मूवी को जिसका नाम है अमेरिकन प्राइम 12। मूवी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया मीनिंग देती है। इस मूवी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इस मूवी के जो सीक्रेट खुलते हैं आपके होश उड़ जाएंगे। आपको मूवी पूरा देखने में काफी मजा आएगा। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है मैक्सिकन मूवी को, जो की एक बहुत ही बढ़िया मूवी है जिसका नाम है बंडिडोस। उसमें एक ऐसे खजानों को ढूंढा जाता है जिसको आज तक कोई भी नहीं खोज पाया। उस खजाने को ढूंढने के लिए उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है यह सब जान के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर बाय चांस उस वीडियो को आपने मिस कर दिया है तो जाके देख लेना, सच में बहुत ही मजा आएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए और न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत 1857 यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में होती है। यहाँ पर हम सेरा होलवे नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जो अपने बेटे डेविन के साथ रेलवे स्टेशन पे बैठकर अपने गाइड का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर नई नई आई है और उसको इस इलाके के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और तो और आगे रेलगाड़ी भी नहीं जाती। सेरा होलवे अपने हस्बैंड के पास जा रही थी अपने बेटे डेविन को लेकर क्रूगवेन सिटी की तरफ, जो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। फिर काफी इंतजार कर लेने के बाद में आखिरकार सेरा होलवे का गाइड लुइस आ ही जाता है और उसको अपने साथ लेकर फोर्ट ब्रिगर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि इतने लंबे सफर के लिए उसको एक परफेक्ट गाइड चाहिए था जो उन दोनों को अपनी मंजिल तक पहुंचा दे बिना किसी मुसीबत के। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फोर्ट ब्रिगर को दिखाते हुए। वहाँ पर हम टू मून नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जो गूंगी होती है और इस वक्त वो फोर्ट ब्रिगर की मार्केट से एक नाइफ को चुराकर भाग जाती है। दोस्तों चाकू चुराने के पीछे भी एक कारण है जो हमको मूवी में आगे पता चलेगा। फिर अब तक फोर्ट ब्रिगर के अंदर सेरा होलवे और उसके बेटे पहुंच जाते हैं फोर्ट ब्रिगर में, जो कि एक बहुत बड़ा फोर्ट था और वहाँ पर कई सारे लोग रहा करते थे। लेकिन इस फोर्ट के अंदर लड़कियों और महिलाओं को जरा से भी इज्जत नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत काम ही नहीं करती, क्योंकि जिस गाइड के लिए यहाँ पे आए थे वो उनके पहुँचने से पहले वे यहाँ से निकल चुका था। तभी यहाँ पर उनकी मुलाकात जेम्स ब्रिगर से होती है जो इस फोर्ट का ओनर होता है, यानी कि इस एरिया को उसी ने ही बनाया था। सेरा होलवे जेम्स से प्रोफेशनल गाइड के बारे में पूछने लग जाती है, जो कि हर जगह को अच्छी तरह से जानता हो। लेकिन बार बार एक आदमी आकर सेरा होलवे को परेशान कर रहा था। इस पर गाइड लुइस उसको हटने को बोलता है, लेकिन इतने में ही वो आदमी भड़क जाता है और लुइस को गोली मार कर जान से मार देता है। यह देखकर सेरा होलवे और उसका बेटा काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि यह तो शांत जगह है। यह देखकर जेम्स उस आदमी को फांसी पर लटका देने को बोलता है और वहाँ से अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है। लेकिन अब उन दोनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी, क्योंकि अब उसको ही उन दोनों को अपने घर तक पहुँचाने था, क्योंकि जो गाइड उनके लिए आया था वो तो मारा गया। जेम्स उन दोनों को कुछ दिन यहाँ पे रुकने को बोलता है, क्योंकि मौसम काफी खराब हो रहा है। अगर मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए तो मोरमन आदिवासी की लूट थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन सेरा होलवे उसकी बात नहीं मानती और अपने पति के पास जाने की जिद करने लग जाती है। इस पर जेम्स सेरा होलवे को मैप बनाकर समझाता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर हो और तुमको यहाँ पर जाना है, लेकिन तुम जानते नहीं बीच में तुमको किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। शायद तुम जिंदा बचो ही नहीं। तुमको यह सफर आसान लग रहा होगा, लेकिन यह सफर आसान नहीं है। यह सुनने के बाद भी सेरा होलवे अपने पति के पास जाने की जिद करती है और उसको एक परफेक्ट गाइड ढूंढने को बोलती है जिसको जंगलों और रास्तों के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो। फिर इसके बाद में जेम्स ब्रिगर सेरा होलवे और उसके बेटे को लेकर अपने एक आदिवासी दोस्त इसाक के पास में ले जाता है, क्योंकि मिस्टर इसाक इस पूरे इलाके को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। लेकिन इसाक इनकी मदद करने से मना कर देता है, जिस पर सेरा होलवे उसको $700 तक देने को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी वह तैयार नहीं होता। इस वजह से सेरा होलवे और उसके बेटे नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में जेम्स भी उसको समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह तैयार नहीं होता। फोर्ट ब्रिगर में हम राशन की दुकान पर एक मोर्गन लड़का याकूब और उसकी बीबी एबेस को देख पाते हैं और उनकी बहनों को देख पाते हैं जो अपने जरूरत का सामान ले रहे होते हैं, क्योंकि उनका सफर बहुत ही लंबा होने वाला था। फिर अब तक जेम्स सारा होलवे और उसका बेटा भी फोर्ट ब्रिगर के अंदर आ जाते हैं। सेरा होलवे जेम्स से कहती है कि उसको एक ऐसा गार्ड चाहिए जो कि विश्वास के लायक हो और उसको बीच रास्ते में छोड़ के ना भाग जाए। लेकिन जेम्स को ऐसे गाइड के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गाइड थे वे लगभग विश्वास के लायक नहीं थे।
तभी सेरा होलवे को वहाँ पर मॉर्गन की टोली दिखाई देती है जो कि वेस्ट की तरफ ही जा रहे थे और उसको भी वहीं पर जाना था। उस मॉर्गन लड़के याकूब से बात करने पर कि वे उनको अपने साथ लेके चले जाए, लेकिन याकूब उनको अपने साथ ले जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको कल शाम अपने दोस्त के पार्टी में जाना था। लेकिन पहले तो मॉर्गन लड़का याकूब उनकी बात नहीं मानता, लेकिन जब उसकी बीबी सेरा उनको अपने साथ ले जाने को बोलती है तो वे तैयार हो जाता है और उन दोनों को अपनी गैंग के अंदर शामिल कर लेते हैं और यह कल सुबह यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। फिर अब शाम को हम एक आदिवासी आदमी को देख पाते हैं जो एक टेंट में घुस जाता है और उस लड़की के साथ में जबरदस्ती करने लग जाता है जिसको हमने चाकू चुराता हुआ देखा था। लेकिन तभी ट्रूमन उस आदिवासी के ऊपर 5 बार नाइफ से स्टेप करके जान से मार डालती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग मॉर्गन की गैंग वेस्ट की तरफ निकल पड़ती है। उनके साथ में सेरा होलवे और उसका बेटा भी होते हैं। उनको जाता हुआ इसहाक भी देख लेता है। तभी इसहाक के पास में जेम आता है और सेरा होलवे के ऊपर नजर रखने को बोलता है क्योंकि उन मॉर्गन का पता नहीं वे उसके साथ में क्या कर दे। वहीं मॉर्गन याकूब की गैंग वेस्ट की तरफ निकल पड़ती है अपने दोस्त फ्रांसिस से मिलने के लिए, क्योंकि अगर वे ग्रुप के अंदर ट्रेवल करेंगे तो चोरी चकारी होने का चांस कम रह जाएगा। अब काफी चलने के बाद में अब शाम भी होने लग गई थी। सारा होलवे अपने बेटे डेविन को ब्लैंकेट निकालने को कहती है क्योंकि ठंडी हवा चलने लग गई थी। अब जैसे ही डेविन ब्लैंकेट को उठाता है उसके नीचे से उसको एक लड़की मिलती है जिसने एक आदमी को जान से मार दिया था अपनी इज्जत बचाने के लिए। फिर उसको डरा हुआ देखकर डेविन उसको यहाँ पर रुकने को कहता है और तो और वे इसके बारे में अपनी मोम को भी नहीं बताता। फिर वहीं पर हम फोर्ट ब्रिगर के अंदर एक हंटर को देख पाते हैं जो सेरा होलवे और उसके बेटे को ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुंच गया था क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा नाम रखा गया था क्योंकि उसने अपने ही पति की हत्या करके और पैसे चुरा के भाग गई थी। आखिरकार सेरा होलवे ने अपनी पति को जान से क्यों मारा इसके बारे में हमको मूवी में आगे पता चलेगा। सेरा होलवे की पैम्पलेट को देख लेने के बाद में और उसके ऊपर इतना बड़ा इनाम देखकर जेम्स ब्रिगर मना कर देता है कि मैंने इस लेडी को यहाँ पर नहीं देखा, अगर वो यहाँ पर आएगी तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा। लेकिन इन सभी की बातें एक दूर बैठा आदमी सुन रहा था। फिर वहीं पर हम मॉर्गन की गैंग को देख पाते हैं जो फ्रांसिस के कबीले में आज रुकने का फैसला करते हैं। तभी उनकी टेंट की तरफ 2 मोर्मन लश्कर यानी कि अमेरिकन आर्मी आती हुई दिखाई देती है। उनमें से एक लश्कर पास में आकर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में परमिट है यहाँ पे रुकने का, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर यंग ने एक नया रूल लागू किया था, अगर यहाँ पर किसी को भी रुकना है तो उसके पास में परमिट होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास में परमिट नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ ईस्ट की तरफ। लेकिन इनको तो वेस्ट की तरफ जाना था, जिस पर फ्रांसिस कहता है कि सुबह होते ही हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे, जिस पर दूसरा लश्कर कहता है कि यह नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नर ने एक मार्शल रूल लागू किया था, क्योंकि आपके लोग हमको मारकर हमारे घर से ही बाहर निकाल रहे हैं और यह जगह हमारी है जिस पर तुम अभी खड़े हो। जिस पर फ्रांसिस भड़क जाता है और कहता है कि यह जमीन अमेरिकन सरकार की है, तुम मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते और मुझे किसी गवर्नर की परमिशन की जरूरत नहीं है। इस पर लश्करों को गुस्सा आ जाता है और अपनी गन दिखाकर उनको डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रांसिस की गैंग भी कम नहीं थी, उनके पास में उनसे ज्यादा हथियार थे और वो उनको हथियार दिखाकर वहाँ से भाग जाने को कहते हैं, जिस पर उनके पास में कोई चारा नहीं होता और वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में फ्रांसिस उनको यहाँ पर पहरेदार बिठा देने को कहता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम इसहाक को देख पाते हैं जिसने सेरा होलवे के साथ आने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो उनके ऊपर नजर रख रहा था क्योंकि वो जानता है कि यह इलाका सेफ नहीं है। खैर वहीं पर मॉर्गन की गैंग बैठकर खाना खाते हुए बातें कर रहे थे और जान पहचान बढ़ा रहे थे, जहाँ पर सेरा अपने बारे में बताती है कि वे कहाँ से है और वे कहाँ पे जा रही है। तभी उनमें से एक आदमी सेरा होलवे को अपनी घड़ी दिखाता हुआ कहता है कि मैं वहीं से हूँ और वहाँ से मैंने इस घड़ी को लिया है। तभी डेविड अपनी प्लेट लेकर खड़ा हो जाता है और उस लेडी के पास में जाना लग जाता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर आदिवासियों का हमला हो जाता है और तीरों की बरसात होने लग जाती है। ये देखकर सेरा होलवे अपने बेटे को जैसे तैसे बचाती हुई एक बगी के नीचे छिप जाती है। वहीं मॉर्गन याकूब अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था, तभी वहाँ पर एक आदिवासी आकर उस मोर्मन का सिर पकड़कर उसका सिर फाड़ देता है चाकू से। अब देखते देखते चारों तरफ मौत का तांडव होने लग जाता है। आदिवासी वहाँ के सभी लोगों को जान से मारने लग जाते हैं। तभी सेरा होलवे और उसके बेटे की तरफ एक बैल भाग कर आता है, लेकिन टाइम रहते सेरा होलवे अपने बेटे को बचा लेती है, लेकिन उनकी बग्गी टूट जाती है। इसलिए सेरा होलवे अपने बेटे को जैसे तैसे बचाती हुई अपनी बग्गी के नीचे छिप जाती है। तभी ट्रूमन बग्गी से नीचे कूदकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसका नाइफ वहीं पे गिर गया था जिसको सेरा होलवे उठा लेती है। इसके बाद में सेरा होलवे भी अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ भागने लग जाती है, लेकिन उनको भागता हुआ एक आदमी देख लेता है और दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल ये वही मॉर्गन लश्कर यानी कि आर्मी वाले हैं जिनकी फ्रांसिस ने बेइज्जती की थी और वे अपना बदला लेने के लिए इनको जान से
मार दिया। इसमें करीब 70 लोग मारे गए थे। लेकिन अब तक सेरा होलवे के पीछे भी वही मॉर्गन लश्कर पड़ जाते हैं। अब इससे पहले कि मॉर्गन लश्कर सेरा होलवे और उसके बेटे को पकड़कर जान से मार पाते, तभी वहाँ पर इसाक आ जाता है और उन सभी लश्कर को गोली मारकर सेरा होलवे और उसके बेटे को बचा लेता है और एक जगह पे छिप कर अपनी जान बचाते हैं। फिर वही मैदान में लश्कर सभी को जान से मार देने के बाद में और जो लेडी बची हुई थी उनको बंदी बना लेते हैं। उनमें से एक मॉर्गन यानी कि याकूब की वाइफ एबी भी थी। लेकिन वो मॉर्गन लश्कर अपने सुराग नहीं छोड़ना चाहते थे कि ये सब है उसी ने किया, इसलिए वो उन लड़कियों को आदिवासियों के कबीले को सौंप देता है जिन्होंने उनकी हेल्प की थी, क्योंकि अगर यह लड़कियां जिंदा रही तो उनकी जॉब मुसीबत में पड़ सकती है। फिर अब शाम हो चुकी थी और हम इसाक, सेरा होलवे और डेविड को देख पाते हैं जो एक नदी किनारे रुकने का फैसला करते हैं। और तो और वे वहाँ पर आग भी नहीं जलाते, क्योंकि अगर वे आग जलाएंगे तो ऊपर धुआं होने की वजह से उन लश्करों को इनकी लोकेशन मिल जाएगी। फिर वहीं पर हम वहीं फोर्ट ब्रिगर में हम उसी हंटर को देख पाते हैं जो सेरा होलवे को ढूंढ रहा था। इस वक्त वो एक होटल में बैठकर खाना खा रहा था, तभी वहाँ पर वे आदमी आ जाता है जिसने जे मॉरिस हंटर की बात सुन ली थी। यह आदमी उसको सेरा होलवे और उसके बेटे के बारे में बताता है कि वे जानता है कि वे किस तरफ गए हैं और वे उसको अब लेकर जा सकता है। फिर अब वे हंटर ये बात सुनते ही वे सेरा होलवे को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यह बाहर जैसे ही आते हैं तभी उस आदमी के सारे बंदे उस हंटर को जान से मार देते हैं और उसका पैम्पलेट छीन लेते हैं, क्योंकि वे आदमी उसको सिर्फ $500 देने वाला था, लेकिन उनको तो पूरा नाम चाहिए था। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम मैदान को देख पाते हैं, वहाँ पर जिधर भी नजर जाती वहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी। फिर तभी हम याकूब को देख पाते हैं जिसको होश आ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी अपनी वाइफ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसको देखकर वह बहुत ही उदास हो जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। क्या याकूब अपनी वाइफ को ढूंढ पाएगा, वहीं सारा होलवे अपने पति से मिल पाएगी और उनको आगे किन किन का सामना करना पड़ सकता है, इन सभी बातों के बारे में हमको अगले एपिसोड में पता चल जाएगी जो जल्द ही आ जाएगी। जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आएगी आप उसको सबसे पहले देख सकेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।